अस्सलामुअलैकुम। फिल्म फोकस के चैनल की शुरुआत के लिए हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे करीना कपूर की जिंदगी और उनकी फिल्मी कैरियर के बारे में। करीना कपूर जो कि बॉलीवुड का बेबी बॉर्न मानी जाती हैं, उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत बेहतरीन अदाकार बनकर की और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। लेकिन इससे पहले सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत 2000 में फिल्म के साथ की थी, जिन्होंने अपनी फिल्म बनने की दुनिया में दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कई मुमताज फिल्मों में काम किया, जैसे कि 3 इडियट्स, जब वी मेट, कभी खुशी कभी गम, बजरंगी भाईजान और वीर दी वेडिंग। उन्होंने अपनी अनोखी खूबसूरती अदाकारी से लोगों का दिल जीता और उनके फन को मोहब्बत मिली। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर की शादी भी उन्हें बॉलीवुड में मारूफ अदाकार सैफ अली खान से हुई और उनकी इस नई जिंदगी में भी उन्होंने अपने फन की रोशनी बखेरी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर ने अपने कैरियर में बॉलीवुड में काम करना चुना क्योंकि ये उनकी फैमिली का एक हिस्सा है और उनके घर में भी एक्टिंग से जुड़ी कई पराही शख्सियात हैं। उनकी मां बबीता कपूर और बहन करिश्मा कपूर भी बॉलीवुड की मशहूर और कामयाब एक्ट्रेस हैं, इसलिए उन्होंने भी एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। करीना ने अपने इस्तेदाद और मेहनत से अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई है और उनका आम नाम आज बॉलीवुड की मशहूर और कामयाब एक्ट्रेस में शुमार होता है। करीना कपूर का बचपन बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार था। उनका परेशान होना और आसपास की दुनिया को खूबसूरती से देखने की तरह होता था। उनके घर में फिल्मी माहौल की वजह से वो बचपन से ही एक्टिंग की तरफ रुझान रखती थी। उनका बाप रंजीत कपूर एक मशहूर और कदीम हिंदू फिल्म अदाकार थे, जबकि उनकी मां बबीता कपूर भी एक फिल्म अदाकार थी और उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी फिल्मी दुनिया में काम कर रही थी। करीना कपूर का बचपन इस तरह का था कि वो हमेशा मौसीकी, रंग बिरंगी लिबासों और मुकम्मल खुशी के माहौल में घेरी रहती थी। उनकी खूबसूरती और भरपूर अंदाज में खसूसी चमक भी थी जो उनके चेहरे पर नजर आती थी। उन्होंने बचपन में ही अपने खूबसूरत चेहरे और बेमिसाल अंदाज में लोगों के दिल को छुआ। करीना कपूर खान, जिसकी पैदाइश 21 सितंबर 1980 को, एक हिंदुस्तानी अदाकार है जो कि 2000 से हिंदी सिनेमा की एक मुमताज मारूफ खातून। वो रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा तक मुख्तलिफ फिल्मी अनवा में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में से एक, वो 6 फिल्म फेयर अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात की वसूल करंदा हैं। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर ने अगले साल कई किरदारों के साथ खुद को कायम किया, जिसमें सबसे ज्यादा कमाने वाले ड्रामे कभी खुशी कभी गम शामिल हैं। 2004 के ड्रामे चमेली में बतौर सेक्स वर्कर के खिलाफ परफॉर्मेंस ने उनके कैरियर में एक अहम मोड़ दिया। उसने 2004 के ड्रामा दियो में फसादात के शिकार की तस्वीर कशी और 2006 की क्राइम फिल्म ओमकारम में मबनी किरदार के लिए तनकीदी पहचान हासिल की। रोमांटिक कॉमेडी जब दी वेट 2007 में एक बावकार खातून के तौर पर उनकी अदाकारी ने उन्हें बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर जिस फिल्मों में काम करती नहीं है, जो कि मशहूर फिल्में हैं, वो हैं कुर्बान, जो कि 2009 में, तलाश दी अनसेट लाइंस अंदर 2012 में, और जबकि उन्होंने हीरोइन 2012, अड़ता पंजाब 2016 और लाल सिंह चड्ढा 2022 में उनकी ड्रामाई परफॉर्मेंस के लिए मज़ीद तारीफें हुई। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज में कॉमेडी ड्रामे 3 इडियट्स 2009 और बजरंगी भाईजान 2015, एक्शन फिल्मी बॉडीगार्ड 2011 और संगम 2014 और मज़ाहिया फिल्में गोलमाल 3 2010 और गुड न्यूज 2019 शामिल है। करीना कपूर ने खवातीन की ज़ेरे क़यादत कॉमेडी फिल्म वेरे दी वेट 2018 और कोरियो 2024 में भी काम किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर ने अदाकार सैफ अली खान से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। इसकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी हिंदुस्तान में वसीम पैमाने पर कवरेज का मौजू है। वो वाहजा और जारहाना होने के लिए जाना जाता है और उसके फैशन स्टाइल के लिए जाना जाता है। फिल्मी अदाकारी के अलावा करीना कपूर स्टेज शोज में हिस्सा लेती हैं, एक रेडियो शो की मेजबानी करते हैं और 2 खुद नोट्स, सवाहनी यादाश्तों और न्यूट्रिशंस गाइड्स की 2 किताबों में शरीक मुसन्निफ के तौर पर अपना हिस्सा डाल चुके हैं। उसने खवातीन के लिए लिबास और केमिस्ट्री की अपनी लाइन शुरू की है
और लड़कियों की तालीम और हिंदुस्तान में म्यार पर मबनी तालीम में इजाफे की वकालत के लिए 2014 से उन्होंने उनके साथ काम कर रही हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, 21 सितंबर 1919 को मुंबई में पैदा हुई और इनको बेबू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अदाकार भी हैं। वो अदाकार और फिल्मसाज राज कपूर की फूफो अदाकार हरीश दास्तानी के नवासी और फिल्मसाज पृथ्वी राज कपूर के नवासी हैं। अदाकार ऋषि कपूर उनके चाचा थे और उनके बेटे अदाकार रणबीर कपूर उनके कजन हैं। करीना कपूर के मुताबिक करीना का नाम अन्ना करीना नामी किताब से अखज़ किया गया है, जैसे कि उनकी मां ने उस वक्त पढ़ा जब वो हमला थी। वो अपने वालिद की तरफ से पंजाबी हिंदू नस्ल से और अपनी वालदा की तरफ से वो सिंधी हिंदू और बरतानवी नसात हैं। करीना कपूर ने मुंबई के जमुना हाई नर्सरी स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने वेहलम गर्ल्स स्कूल में तालीम हासिल की। उसने बुनियादी तौर पर अपनी मां को मुतमिन करने के लिए दायरे में शिरकत की, हालांकि बाद में उसने इस तजुर्बे को पसंद करने का इत्तराफ किया। करीना कपूर के मुताबिक वो इल्मी तालीम की तरफ माइल नहीं थी, हालांकि उसने रियाजी के अलावा अपने तमाम क्लासों में अच्छे नंबर हासिल किए थे। विलियम से ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई वापस आ गईं और मठी भाई कॉलेज में 2 साल तक कॉमर्स की तालीम हासिल की और उसके बाद करीना कपूर ने अमेरिका के हार्वर्ड समर स्कूल में माइक्रो कंप्यूटर्स में 3 माह के समर कोर्स की रजिस्ट्रेशन कराई। बाद में उसने कानून में इंटरेस्ट पैदा किया और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया। इस अरसे के दौरान उसने पढ़ने का दरियापा जज्बा पैदा किया। ताहम अपना पहला साल मुकम्मल करने के बाद उसने अदाकारी में अपनी इंटरेस्ट शो करवाई और बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि बाद में उसने अपनी तालीम मुकम्मल न करने पर अफसोस हुआ। उसने मुंबई के एक अदाकारी के इंस्टीट्यूट में तरबियत शुरू की, जिसकी रहनुमाई कशूर नमत कपूर ने की, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मेंबर थे। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट में तरबियत के दौरान कपूर को राकेश रोशन की कहो ना प्यार है 2000 में रतेत रोशन के मुकाबिल मरकजी किरदार के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म हिंदी के कई दिनों बाद ताहम उसने इस प्रोजेक्ट को तर्क कर दिया, क्योंकि उसके मुकाबले में डॉक्टर के बेटे को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। उसने इस साल के आखिर में अभिषेक बच्चन के साथ रिफ्यूम में डेब्यू किया। 1971 की हिंद पाकिस्तान जंग के दौरान सैयद कपूर को नाज एक बांग्लादेशी लड़की के तौर पर मुतारिफ कराया गया, जिसके साथ बचपन का किरदार प्यार करता है, तो उन्होंने उसमें जवानी और मासूमियत के इम्तिजाज के लिए उसे कास्ट किया और करीना कपूर ने उनके ताउन को सीखने का तजर्बा समझा, जिसने ज़ाती और पेशा वराना तौर पर उनकी मदद की। बॉलीवुड हंगामा के तरन अदरश ने उस आसानी के साथ जिसके साथ वो सबसे मुश्किल मनाजिर को जज्बाती करती हैं को नोट किया और इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि वो हिंदी फिल्मी अदाकारों के एक नई नस्ल से ताल्लुक रखती हैं, जो कि किरदार के तगयानोसी तस्वरा से अलग हो जाती हैं। करीना कपूर हिंदुस्तान में बॉक्स ऑफिस पर एक तदाल पसंद कामयाबी थी और कपूर की कारकर्दगी ने उन्हें बेहतरीन खातून डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल भी किया। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर के कई रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनके कितने रिश्ते थे ये ठीक तरह से मालूम नहीं। उनके कुछ वक्त के लिए शाहिद कपूर के साथ और शाहरुख खान जैसे हिंदू फिल्म अदाकारों के साथ भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत से कोई तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब नहीं है। जी तो दोस्तों, करीना कपूर और शाहिद कपूर का ताल्लुक हिंदू फिल्म सनत के अदाकार था, जब दोनों एक फिल्म में काम कर रहे थे। उनका रिश्ता 2004 में शुरू हुआ, जब वो फिल्म फरमाइश की शूटिंग के दौरान मिले थे। कुछ वक्त के बाद उनके दरमियान खबरें छाई रही कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये तस्दीक शुदा नहीं हो सकी। बाद में दोनों का रिश्ता खत्म और उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर चले गए। करीना कपूर और सैफ अली खान की मुलाकात फिल्म तश्मीन की शूटिंग के दौरान हुई थी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। इन दोनों के दरमियान दोस्ती बड़ी तेजी से बढ़ी और बाद में वो अपने ताल्लुक को मजीद कुव्वत देने के लिए रिश्ते में बन गए। करीना ने अपने रिश्ते के बारे में कई मर्तबा कहा है कि सैफ अली खान उनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को पेशगोई पसंद किया है। उनका कहना है कि सैफ अली खान ने उनकी तवज्जो को समझा और उनके ख्वाबों को साथ दिया और उनके अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और अब उनका रिश्ता एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर माना जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं करीना कपूर के कद की। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर का कद तकरीबन 5 फुट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर है। उनका रंग गोरा है और वो अपनी खूबसूरती और चमक धमक वाली शक्ल के लिए मारूफ है।
सतीश कौशिक की बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्म मुझे कुछ कहना है 2001 में कपूर ने तुषार कपूर के साथ जोड़ी बनाई थी। दी हिंदू में एक जायजे में बताया गया कि उनकी पहली 2 फिल्मों की बुनियाद पर वो यकीनी तौर पर ऐसी अदाकार थीं जिनके लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद उसे सबहाश गई की फलाप यादें भी अदाकारी की और उसके बाद अब्बास मस्तान की मामूली हद तक कामयाब थर्ड अजनबी इस साल के आखिर में वो संतोष सेवन के दौर की महाकाव्य या कोशा में नमूददार हुई, जो हिंदुस्तानी शहंशाह कोश की जिंदगी का जज्वी तौर पर अफसानवी बयान है। शाहरुख खान के मुकाबिल करीना कपूर ने खुद को अपने किरदार को रकवाई की और उसकी पशीदा शख्सियत का किरदार अदा करने के लिए चैलेंज किया, जिसके साथ अशोका मोहब्बत करता है और बैन अवी सतह पर आमतौर पर मस्बत जायजे हासिल किए गए हैं, लेकिन भारत में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से नाकदीन या कोशा की तस्वीर कशी के लिए के तरीकों को करार दिया गया। प्यारे दोस्तों, करीना कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत सी मुश्किलात का सामना भी किया और उन्हें नाकामी और कामयाबी दोनों ही हासिल हुई हैं, लेकिन उनको भी कुछ फिल्में मिली हैं जो कमर्शियल नहीं रही। हर एक अदाकार या अदाकारों को अपने कैरियर में कुछ नाकामी मंजिलें आम आती हैं जो उनको बेहतर अदाकार या अदाकारा बनने की राह में तजर्बा फाहम करती हैं। ताहम करीना को मामूलन अच्छी फिल्मों का इंतखाब करने की इस्तेदाद है, जिसने उनके कैरियर को मजबूत बनाया है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर ने अपने कैरियर में कई मशहूर डायलॉग्स अदा किए हैं, जिनमें से कुछ मारूफ हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं अपनी पसंदीदा हूँ, उन्होंने ये डायलॉग अपने जब वी मेट में फिल्म में अदा किया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर अपनी मर्जी साबित करो, और ये डायलॉग उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में अदा किया। कभी कभी कुछ होता है और कभी कभी कुछ नहीं होता। करीना कपूर के इन डायलॉग्स की वजह से उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके करैक्टर्स की शख्सियत को बेहतर तरीके से जाहिर करते हैं और उनके करैक्टर्स को जिंदगी देते हैं। ये डायलॉग्स उनकी फिल्मों के मौके पर नजर आते हैं और उनकी अदाकारी को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा ये डायलॉग्स उनके फैंस को उनकी फिल्मों की कहानियों में मशगूल करते हैं और उनको आने और उनको उनके मामूली और काबिल तारीफ इंजामात से बेहतर और इंतहाई मौजून फिल्मों की तरफ माइल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, करीना कपूर का फैशन सेंस बहुत ही मौजून और मौजूदा है। उन्हें छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है और अपने कपड़े, ज्वेलरी और बहुत सी चीज़ों को बहुत से ध्यान से मुंतखब करती हैं। करीना का अंदाज अमूमन हमेशा सर्दी की सही होता है और वो मामूली तौर पर रोजाना की जिल्दें और खुली बालें वाले अंदाज में पसंद करती हैं, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को मजीद निखारता है। करीना कपूर को खाने में भी कई चीज़ें पसंद है और उनका पसंदीदा खाना बिरयानी है और उन्होंने कई मरतबा अपने पसंदीदा खाने के बारे में इजहार किया। उनका बिरयानी के अलावा मिठाई पसंद है और वो गुलाब जामुन, खीर और गुलाब जामुन जैसी मीठी चीज़ें भी शौक से खाती हैं। उनको चाय भी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो घर में बनाई हुई चाय को बहुत शौक से पीती हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तारीखी मालूमात करीना कपूर की ज़िंदगी के बारे में पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने सवालात और तबसरे के लिए हमारे नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।